अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नौजवान रोज़गार प्रोग्राम। दोस्तों, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें लगने लगता है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। जब कभी आपके साथ बुरा हो जाए, आपको लगे कि गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद हो, या आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे वो कोई दूसरा ले उड़ा, तो फिर हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं और अपनी किस्मत की ख़राबी का रोना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि हम तो हैं ही बड़े बदकिस्मत। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो आपके सोचने का अंदाज़ बदल देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसके पास बहुत खूबसूरत घोड़ा था। इससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, शायद इसलिए भी कि वो घोड़ा इसकी कमाई का वाहिद ज़रिया था। एक दिन वो सुबह उठा और उसने देखा कि इसका घोड़ा घर में नहीं है। वो रस्सी तुड़वाकर कहीं जंगल की तरफ भाग गया था। गांव के लोगों ने जब सुना तो वो सब दौड़े दौड़े इसके पास चले आए और अफसोस का इजहार करने लगे कि तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही प्यारा था, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया, बहुत बैड लक हो गई तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं भी ये बैड लक ही हो, कौन जानता है। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा खुद वापस आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। इसके साथ 3 खूबसूरत घोड़े और भी थे। बूढ़े आदमी के पास अब 4 घोड़े हो गए। लोगों को जब पता लगा तो सब के सब देखने चले आए और कहा कि तुम्हारे पास अब 4 घोड़े हो गए हैं। और वो सब एक्साइटेड भी थे। तुम्हारी तो किस्मत ही जाग गई, तुम बहुत खुशकिस्मत हो और बहुत लकी इंसान हो तुम। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोला, मैं भी, हो सकता है ऐसा ही हो, कौन जानता है। बूढ़े आदमी का एक नौजवान बेटा भी था जो इसके साथ काम करता था। अगले दिन वो इन जंगली घोड़ों को सुधारने के लिए खेत में ले गया और वो इनको सुधार रहा था कि अचानक घोड़ा बिदका और लड़का नीचे आ गिरा और इसकी टांग टूट गई। लोगों ने जब ये सुना तो वो सब के सब बूढ़े आदमी को मिलने चले आए और अफसोस करने लगे, तुम्हारा तो एक ही बेटा था, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था, ये सब उन मनहूस घोड़ों की वजह से हुआ है, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई, बड़ी बैड लक हुई है तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मैं भी, हो सकता है ऐसा ही हो, कौन जानता है। कुछ दिनों के बाद फौज का एक दस्ता इनके गांव में आ गया। जंग के ख़तरे की वजह से उनको जवान लड़कों की ज़रूरत थी। वो बूढ़े आदमी के घर भी आए। बूढ़े आदमी का बेटा चूँकि ज़ख्मी था और फ़ौज के लिए अनफिट था, इसलिए वो इसे छोड़कर चले गए। फ़ौजियों के जाने के बाद ये लोग बूढ़े आदमी को मुबारकबाद देने आ गए, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बेटे को जंग पर नहीं जाना पड़ा, सब नौजवानों को फ़ौज ले गई है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा बेटा बच गया है, उसको जंग पर जाना नहीं पड़ा। बूढ़े आदमी ने आखिरी दफ़ा गहरी सांस ली और बोला, मैं भी, हो सकता है ऐसा ही हो, कौन जानता है। दोस्तों, ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और ये हमें सबक देती है कि जब भी हमारा कोई नुकसान हो जाता है या हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हम बहुत जल्दी मनफी रवैया अपना लेते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और उस वाक़ये को अपनी बदकिस्मती करार दे देते हैं, क्योंकि हमारी सोच महदूद होती है और हमें वही नज़र आता है जो हमारे सामने होता है। हम फुल पिक्चर को या पूरी तस्वीर को नहीं देखते। वो तकलीफ़ हमारे लिए क्या आसानियाँ लेकर आएगी, हमें कितना कुछ सिखा कर जाएगी। वो छोटी तकलीफ़ हमें किसी बड़े हादसे से बचाएगी, वो हमारे लिए बैड लक साबित होगी या गुड लक, कौन जानता है। इसलिए हम इसको बैड लक या बदकिस्मती क्यों कहते हैं। बाज़ दफ़ा कहीं हमें ज़रूरी जाना पड़ता है किसी मीटिंग वगैरह पर, हम जल्दी में होते हैं और हमारी बस मिस हो जाती है और हम अपने आप को कोस रहे होते हैं कि कितना बुरा हुआ मेरे साथ, बड़ी बैड लक हुई मेरे साथ, मीटिंग पर जाना था और बस मिस हो गई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और बाद में हमें पता चलता है कि इस बस का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और बस के मिस होने से तो आपकी ज़िंदगी बचाना मकसूद थी, तो बस का मिस होना आपके लिए बैड लक हुआ या गुड लक। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपका नुकसान हो जाए
یا کوئی اپرچونٹی آپ سے مس ہو جائے، آپ کا دل اپنے آپ کو کوسنے کو کرے، لوگ آپ سے کہیں کہ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ یا بڑی بیڈ لک ہوئی تمہارے ساتھ، تو آپ اس بوڑھے آدمی کو ضرور یاد کیجئے گا، پازیٹیو رہیے گا، صبر سے کام لیجئے گا، ایک گہری سانس لے کر اپنے آپ سے بولیے گا میں بھی، ہو سکتا ہے، کون جانتا ہے۔ دوستو، دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگوں کی رائے کو، دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس باکس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔